आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा बजट या हीट बजट। ऊष्मा बजट या हीट बजट, ठीक है, आराम से समझिएगा। ऊष्मा बजट से तात्पर्य है सूर्य से हमें कितनी, पृथ्वी को कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है और कितनी ऊष्मा पृथ्वी के द्वारा वापस अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। तो इस ऊष्मा के आय व्यय या फिर आने और जाने का जो लेखा जोखा है उसे ही क्या कहा जाता है, ऊष्मा बजट कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी को संपूर्ण ऊष्मा किससे प्राप्त होती है, तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य से। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि पृथ्वी पर ऊष्मा का जो कारक है वो क्या है, सूर्य है। पृथ्वी को अपनी संपूर्ण ऊष्मा या ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होती है। और यहां पर मान लीजिए आप क्या है, आपके धरातल, ठीक है, यहां पर क्या है, धरातल है। सूर्य से जो सूर्य ताप आता है वो किसके रूप में आता है, लघु तरंगों के रूप में आता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, सूर्य ताप किस रूप में आता है, हमें लघु तरंगों के रूप में आता है, शॉर्ट वेव्स के रूप में प्राप्त होता है। और इस पृथ्वी तक इन सूर्य ताप को आने से पहले किसको पार करके आना पड़ेगा, तो मार्ग में इसको हमारा क्या मिलेगा, वायुमंडल। ठीक है, यहां पर क्या मिल जाएगा, वायुमंडल मिल जाएगा। अब इसको हम समझते हैं। मान लीजिए सूर्य से जो पृथ्वी को सूर्य ताप मिलता है उसको हम मान लेते हैं 100 इकाई। कितना मान लेते हैं कि पृथ्वी से सूर्य को कितना इकाई, 100 इकाई सूर्य ताप प्राप्त होता है। यह 100 इकाई इस सूर्य से पृथ्वी की ओर किसके रूप में, लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। तो यहां पर वायुमंडल में आने के बाद यहां पर क्या मिलेंगे, बादल मिलेंगे। तो इन बादलों से इस सूर्य ताप का 27 इकाई, कितनी इकाई, 27 इकाई का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। किसके द्वारा, बादलों के द्वारा सूर्य ताप की 27 इकाई का क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। और यहां पर क्या मिलेंगे, धूल कण। इन धूल के कणों के द्वारा 6 इकाई सूर्य ताप का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन और परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो 27 और 6 कितना, 33 इकाई हो गया। अब यह सूर्यताप पृथ्वी पर आता है तो यहां पर क्या मिलता है, हिम क्षेत्र। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, हिम क्षेत्र क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि जो अपना ध्रुवीय क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहां पे क्या जमी हुई है, बर्फ अथवा हिम जमी हुई है। तो इस हिम क्षेत्र पर क्या होती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं और यहां से 2 इकाई, कितनी इकाई, 2 इकाई इस पृथ्वी तल को गर्म करे बिना ही क्या हो जाती है, अंतरिक्ष की ओर लौट जाती है। तो कुल हमारा कितना हो गया, 27 + 6 + 2 = 35 इकाई। यह 35 इकाई जो है वो क्या हो जाता है, अंतरिक्ष की ओर वापस लौट जाता है, परावर्तित हो जाता है। इस 35 इकाई को क्या कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है। आपतित विकिरण और परावर्तित विकिरण के अनुपात को क्या कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है। यह पूछा जाता है कि एल्बिडो क्या होता है, तो जो सूर्य ताप प्राप्त हो रहा है जो परावर्तित हो गया, यहां पर 27 इकाई का परावर्तन बादलों के द्वारा, 6 इकाई का धूल कणों के द्वारा और 2 इकाई का हिम क्षेत्र के द्वारा क्या हो गया, परावर्तन हो गया। यह 35 इकाई जो सूर्य ताप है उसकी ऊष्मा पृथ्वी को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुई है। तो ये 35 इकाई क्या हो गया, अंतरिक्ष की ओर परावर्तित हो गया। इसको क्या कहा जाता है, एल्बिडो कहा जाता है। ठीक है, यहां साइड में आप समझते दीजिए कि कितनी हुई। अब 100 इकाई तो हमको क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। इस 100 में से हमारा क्या गया, 35 गया, तो कितना बचा, 65 इकाई बचा। सूर्यताप कितना बचा, 65 इकाई बचा। इस 65 इकाई में से 14 इकाई का, कितने इकाई का, 14 इकाई
इसका क्या होता है, वायुमंडल के द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब होता है सोखना। ठीक है, आपको पता है कि ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। आपको पता है कि जलवाष्प सूर्य से आने वाले विकिरणों के कुछ भाग को क्या करती है, अवशोषित करती है। तो कितने इकाई का अवशोषण हो गया यहां पर वायुमंडल में, 14 इकाई का क्या हो गया, अवशोषण हो गया। तो जब 14 इकाई का क्या हो जाएगा, अवशोषण, यहां पे 35 इकाई का क्या हुआ था, परावर्तन। तो 65 में से 14 गए तो कितना बचा, 51 इकाई। ये 51 इकाई कहां पर आ जाता है, धरातल पर आ जाता है। ठीक है, इस 51 इकाई से क्या होता है, पृथ्वी के धर को क्या मिलती है, ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, आराम से समझिए, 100 इकाई प्राप्त हुई, 100 में से 27 प्लस 6 प्लस 2 इकाई का क्या हो गया, परावर्तन हो गया, इसे एल्बिडो कहा जाता है। 14 इकाई का वायुमंडल के द्वारा अवशोषण हो गया और 51 इकाई जो बची हुई है वो क्या हो गई, धरातल पर आती है। रात्रि के समय क्या होती है, पृथ्वी ठंडी होती है और दीर्घ तरंगों को क्या करती है, उत्सर्जन करती है। ठीक है, उत्सर्जन किस रूप में करती है, दीर्घ तरंगों के रूप में। सूर्य ताप किस रूप में प्राप्त हुआ था, लघु तरंगों के रूप में प्राप्त हुआ था, लेकिन अब उत्सर्जन किस रूप में हो रहा है, दीर्घ तरंगों के रूप में हो रहा है। चूंकि यह उत्सर्जन पृथ्वी से हो रहा है, इस कारण इसको कहा जाता है पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण हो रहा है। ठीक है, अब यह क्या होगा, अंतरिक्ष की तरफ जाएगी। तो अंतरिक्ष की तरफ जाने पर वापस इसको यहां पर मार्ग में क्या मिलेगा, वायुमंडल मिलेगा। इस वायुमंडल में क्या मिलेगा, जलवाष्प और एक गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कितनी इकाई प्राप्त हुई थी हमें, 51 इकाई प्राप्त हुई थी। कितनी इकाई का उत्सर्जन होगा, तो 51 इकाई का ही क्या होगा, उत्सर्जन। 51 यूनिट्स क्या होंगी, रिलीज होंगी। अब ये जब वायुमंडल में जाएंगी तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये क्या करती है, दीर्घ तरंगों का अवशोषण। हमने वायुमंडल वाले चैप्टर में पढ़ा भी था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती है। वायुमंडल में जितनी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या होगा, इनका अवशोषण होगा, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। सेकंड चीज, जलवाष्प भी क्या करती है, इसका क्या करती है, अवशोषण करती है। तो कितनी इकाई का अवशोषण कर लेगी, यह 34 इकाई। ठीक है, कितनी इकाई का, 34 इकाई का यहां पर क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा रात्रि के समय पार्थिव विकिरण का। 51 में से 34 गए तो कितना बचा, 17 इकाई। कितनी, 17 इकाई जो ऊष्मा है वो कहां पर चली जाएगी, आपके अंतरिक्ष में चली जाएगी। यही हमारा क्या है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। ठीक है, किस हिसाब से ऊष्मा हमें प्राप्त हुई और किस हिसाब से पृथ्वी ने ऊष्मा को अंतरिक्ष में भेजा, यह पूरा ब्यौरा ही क्या कहलाता है, ऊष्मा बजट कहलाता है। ऊष्मा बजट में यह चीज ध्यान दीजिएगा, एल्बिडो क्या होता है, तो आपतित विकिरण और परावर्तित विकिरण का अनुपात क्या होता है, एल्बिडो कहलाता है। और पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, तो 35 इकाई। 35 इकाई में 27 तो बादलों के द्वारा, 6 इकाई धूल कणों के द्वारा और 2 इकाई का हिम के द्वारा क्या होता है, परावर्तन होता है।